Good morning, student. Today I will discuss type of consumption function. Actually, there are two type of consumption function. The first one is linear consumption function, and the second one is non-linear consumption function. Okay. I will explain these two consumption function one by one. So the first consumption function is linear consumption function. Linear consumption function is that consumption function in which the value of MPC is remain same. MPC means marginal propensity to consume. So linear consumption function is that consumption function in which the value of MPC is remain constant, or you can say linear consumption function is that consumption function in which income and consumption both are increased by the same ratio, or income and consumption both are decreased by the same ratio. It is also known as linear consumption function. Okay. This linear consumption function can be explained with the help of example. In this example, our income is 100 rupees and consumption is 50 rupees. Our income increased from 100 to 200 and consumption increase 50 to 100. Okay. Our income further increase from 200 to 300 and consumption further increase from 100 to 150. In this way, income and consumption both are increased. Now we will calculate the value of MPC with the help of this consumption schedule. With the help of these information, we can calculate the value of MPC. We can calculate the value of MPC with the help of this formula. MPC is equal to delta C upon delta Y. Change in consumption and change in income. Okay. जो हम MPC कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो MPC कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम. इसमें आप देख रहे हैं डेल्टा C चेंज इन कंजम्पशन. कंजम्पशन 50 से 100 हो गया, तो कंजम्पशन कितना इंक्रीज हुआ? 50 से 100, कंजम्पशन इंक्रीज हुआ 50. डेल्टा वाई चेंज इन इनकम, इनकम 100 से 200 हुई, तो इनकम कितनी इंक्रीज हुई? 100. क्लियर? अब हम ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा. 5 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो कितना आंसर आएगा? 0.5. तो MPC की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 0.5. तो MPC की जो वैल्यू है वो 0.5. ओके. अब हम यहाँ पर भी MPC की वैल्यू फाइंड करेंगे. अब देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर MPC की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, इन दो जगह भी अगर MPC की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कंजम्पशन कितना इंक्रीज हुआ? 100 से 150. कंजम्पशन 100 से 150, कंजम्पशन कितना इंक्रीज हुआ आपका? अगेन 50 इंक्रीज हुआ, दोबारा से 50. MPC निकालने के लिए चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम. यहाँ पे कंजम्पशन 100 से 150, कंजम्पशन दोबारा कितना इंक्रीज हुआ? 50. इनकम 200 से 300, इनकम कितनी इंक्रीज हुई? 100. ओके. वो 0 0 से कैंसिल हो गया. ये 5 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो कितना आएगा? 0.5. तो यहाँ पर भी MPC की वैल्यू 0.5, इसकी MPC की वैल्यू लगा ली 0.5, इसकी MPC की वैल्यू लगा ली 0.5. अब आप यहाँ पर MPC की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो कंजम्पशन 150 से 200 हो गया, तो कंजम्पशन कितना इंक्रीज हुआ? फिर 50 इंक्रीज हुआ, 150 से 200. चेंज इन कंजम्पशन कितना है? 50.
150 से 200, तो चेंज इन कंजम्पशन 50 है। चेंज इन इनकम कितनी है? 300 से 400, इनकम कितनी है फिर? 400। 50 डिवाइड बाई 100, अब भी कितना आएगा? 0.5। तो अब भी जो MPC की वैल्यू कितनी है? 0.5। इसका मतलब MPC की वैल्यू 0.5 कांस्टेंट है। तो लीनियर कंजम्पशन फंक्शन वो कंजम्पशन फंक्शन होता है जिसमें MPC की जो वैल्यू है वो सेम रहती है। अगर MPC की वैल्यू कांस्टेंट है तो उसे कहेंगे लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। ओके, लीनियर कंजम्पशन फंक्शन वो कंजम्पशन फंक्शन होता है जिसमें MPC की वैल्यू सेम रहती है। ओके, लीनियर कंजम्पशन फंक्शन इज दैट कंजम्पशन फंक्शन इन विच द वैल्यू ऑफ MPC इज रिमेन कांस्टेंट। ओके, ये फर्स्ट डेफिनेशन हुई लीनियर कंजम्पशन फंक्शन की। सेकंड एक और डेफिनेशन है लीनियर कंजम्पशन फंक्शन की। उसमें ये होता है कि इनकम और कंजम्पशन दोनों इंक्रीज हो रहे हैं अगर सेम रेशियो से, तो उसको भी लीनियर कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं। अब यही चीज़ हम इसी शेड्यूल में दोबारा देखते हैं। यहाँ पर इनकम 100, 200, 300, 400 इंक्रीज हो रही है। कंजम्पशन 50, 100, 150, 200। इट मीन्स इनकम और कंजम्पशन दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। अब इनकम और कंजम्पशन के इंक्रीज होने का रेशियो क्या है, वो रेशियो आपको क्या करना है? फाइंड करना है। अगर इनकम और कंजम्पशन सेम रेशियो से इंक्रीज हो रहे हैं तो उसे कहेंगे लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। अब हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं, इनकम और कंजम्पशन के बीच का रेशियो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर इनकम 100 से 200, तो इनकम जो इंक्रीज हुई 100 से 200, इनकम कितनी इंक्रीज हुई? 100। कंजम्पशन 50 से 100, कंजम्पशन 50 से 100 कितना हुआ? 50 इंक्रीज हुआ। तो जो रेशियो हुआ वो कितना हुआ? 100:50, ये इसका रेशियो हुआ। इनकम 100 से 200 हो गई तो इनकम 100 इंक्रीज हुई ये, और कंजम्पशन 50 से 100 हो गया तो कंजम्पशन 50 इंक्रीज हुआ। अब इसको रेशियो निकालेंगे तो 50 1 से 50 और 50 2 से 100, तो 2:1 का रेशियो आ गया। ओके, अब हम रेशियो और आगे फाइंड करते हैं। अब यहां पर देखें कि कंजम्पशन 100 से 150 हुआ तो कंजम्पशन 50 इंक्रीज हुआ, और इनकम 200 से 300 हुई तो इनकम 200 से 300 कितनी इंक्रीज हुई? 100 हुई। ओके, अब 50 1 से 50 और 50 2 से 100, अब भी रेशियो कितना आ गया? 2:1 आ गया। आगे भी अगर हम रेशियो फाइंड करें कि कंजम्पशन 150 से 200, कंजम्पशन इंक्रीज हुआ 50, इनकम 300 से 400, इनकम कितनी हुई? 100 इंक्रीज हुई। 50 1 से 50 और 50 2 से 100, इसका मतलब इनकम और कंजम्पशन दोनों जो इंक्रीज हो रहे हैं 2:1, 2:1, 2:1 सेम रेशियो से इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर इनकम और कंजम्पशन दोनों सेम रेशियो से इंक्रीज हो रहे हैं तो वो भी कहलाता है लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। इस तरह से लीनियर कंजम्पशन फंक्शन की दो डेफिनेशन हो गई कि लीनियर कंजम्पशन फंक्शन वो कंजम्पशन फंक्शन होता है जिसमें MPC की जो वैल्यू है वो सेम रहती है, 0.5, 0.5, 0.5 ये सेम है। कुछ भी MPC की वैल्यू वो सेम रहे, तो अगर MPC की वैल्यू सेम है तो उस कंजम्पशन फंक्शन को लीनियर कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या है इसकी कि अगर इनकम और कंजम्पशन दोनों इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन इनकम और कंजम्पशन दोनों सेम रेशियो से इंक्रीज हो रहे हैं, या इनकम एंड कंजम्पशन दोनों सेम रेशियो से डिक्रीज हो रहे हैं, तो उसको भी कहते हैं लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। ओके, अब हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जो इनकम है 100, 200, 300, 400 वो हमने ली है एक्स एक्सिस पर, 100, 200, 300, 400, 500 ये इनकम है। और जो कंजम्पशन है आपका 50, 100, 150 और 200 ये हमने वाई एक्सिस पर लिया है। ओके, कंजम्पशन जो लिया है हमने वो
वाई एक्सिस पर लिया है और इनकम जो ली है वो एक्स एक्सिस पर। अब हम कंजम्पशन कर्व ड्रॉ कर रहे हैं इस कंजम्पशन शेड्यूल की हेल्प से। इनकम आपकी 100 है, सपोज इनकम 100 है तो 100 के ऊपर, कंजम्पशन 50 है तो 50 के सामने फर्स्ट पॉइंट। इनकम 200, तो इनकम 200 है तो 200 के ऊपर, कंजम्पशन 100 है तो कंजम्पशन 100 तो 100 के सामने। फिर इनकम 300 और कंजम्पशन 150 तो 150 के ऊपर आ गया ये पॉइंट। उसके बाद इनकम 400, कंजम्पशन 200, इनकम 400 है तो 400 के ऊपर और कंजम्पशन 200 है तो 200 के सामने, डी पॉइंट। इन पॉइंट को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। इन पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो ये कर्व बना है, ये जो कर्व है आपका, ये पॉइंट, इन ए बी सी डी ये पॉइंट ज्वाइन किए तो ये सी ये कंजम्पशन कर्व बन गया। ये कंजम्पशन कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। अपवर्ड स्लोपिंग कर्व इसलिए है क्योंकि इनकम भी इंक्रीज हो रही है, कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है। इनकम और कंजम्पशन में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसलिए कंजम्पशन कर्व क्या है, ये अपवर्ड है। लेकिन एक मेन चीज़ है इसमें नोट करने की, वो ये है कि कंजम्पशन कर्व जो है वो अपवर्ड तो कर्व है, लेकिन अपवर्ड के साथ साथ इस कर्व को हम कहते हैं लीनियर कर्व। अपवर्ड स्ट्रेट लाइन है, जो अपवर्ड स्ट्रेट लाइन होती है उसे बोलते हैं लीनियर कर्व। इस लीनियर कर्व की वजह से इसका नाम पड़ गया लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। ओके, इसका जो कंजम्पशन कर्व है वो अपवर्ड स्ट्रेट लाइन है और अपवर्ड स्ट्रेट लाइन को लीनियर कर्व कहते हैं। इस लीनियर कर्व की बेसिस पर इसका नाम है लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। क्लियर? So what is linear consumption function? Linear consumption function is that consumption function in which the value of MPC is remain same. In other words, linear consumption function is that consumption function in which income and consumption both are increased by the same ratio or both are decreased by the same ratio. The consumption curve is upward straight line. It is known as linear curve. That's why it is known as linear consumption function. It's okay. This linear consumption function can be written as C is equal to C bar plus B y. It is known as linear consumption function. लीनियर कंजम्पशन फंक्शन को हम एक इक्वेशन में लिखते हैं और वो जो इक्वेशन है वो ये है, C इज इक्वल टू C बार प्लस बी वाई। ये लीनियर कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन है। C जो है इसमें क्या है, इंड्यूस कंजम्पशन। ये जो कैपिटल C है वो इंड्यूस कंजम्पशन है। इंड्यूस कंजम्पशन वो कंजम्पशन होता है जो इनकम पर डिपेंड करता है। इनकम इंक्रीज, कंजम्पशन इंक्रीज, इनकम डिक्रीज, कंजम्पशन डिक्रीज, उसे कहते हैं इंड्यूस कंजम्पशन। इनकम और कंजम्पशन एक साथ इंक्रीज होंगे, एक साथ डिक्रीज होंगे, उसे कहते हैं इंड्यूस कंजम्पशन। तो C जो है वो इंड्यूस कंजम्पशन है और C बार जो है वो क्या है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन वो कंजम्पशन होता है जिसमें कंजम्पशन का अमाउंट सेम रहेगा, 20-20-20। चाहे आपकी इनकम 40 से 60 इंक्रीज हो, चाहे 60 से 50 क्या हो, डिक्रीज हो। इनकम चाहे इंक्रीज हो, इनकम चाहे डिक्रीज हो, लेकिन कंजम्पशन का अमाउंट सेम रहेगा। इसे कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और ऑटोनॉमस कंजम्पशन को डिनोट करते हैं C बार से या स्मॉल a से। स्मॉल a से भी डिनोट करते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन को, या C बार से भी डिनोट करते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन को। ठीक है, तो C बार इसमें ऑटोनॉमस कंजम्पशन है।
बी, स्मॉल बी जो है वो क्या है इसमें, एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एमपीसी को डिनोट करते हैं स्मॉल बी से, और कैपिटल जो वाई है वो क्या है आपकी, इनकम है। कैपिटल वाई लेवल ऑफ इनकम है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ओके, इस तरह से ये जो है आपका लीनियर कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन है, C इज इक्वल टू C बार प्लस बी वाई। इसकी बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। जैसे आपको मैं एक सिंपल क्वेश्चन इसके थ्रू सॉल्व करके बता रहा हूं कि कैसे होगा। सपोज ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि इनकम 1000 है, एमपीसी, ये स्मॉल बी क्या है, एमपीसी, एमपीसी की वैल्यू है 0.75, ऑटोनॉमस कंजम्पशन है 500, और आपको इंड्यूस कंजम्पशन फाइंड करना है। ठीक है, इनकम 1000, एमपीसी 0.75, ऑटोनॉमस कंजम्पशन 500 और इंड्यूस कंजम्पशन आपको इसमें फाइंड करना है। तो इंड्यूस कंजम्पशन फाइंड करना है, सी ऐसी रहेगा। ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना है इसमें आपका 500। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन की जगह आप क्या लिखोगे, 500। स्मॉल बी, ये एमपीसी है, एमपीसी कितना है 0.75। तो एमपीसी की जगह 0.75 लगा, स्मॉल बी की जगह 0.75, ये क्वेश्चन में गिवन है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन 500, ये भी गिवन है आपका। और इनकम कितनी है, इनकम जो है वो वाई कितनी है 1000, तो ब्रैकेट में ये 1000 आ जाएगा, y की जगह पर 1000 ये इनकम है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 500 आपका ऐसे रहेगा, ये 0.75 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप, इनकम से करेंगे। ठीक है, जो ब्रैकेट के बाहर होता है ब्रैकेट के अंदर से मल्टीप्लाई होता है। ये b और y दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और b की वैल्यू है 0.75 और y की वैल्यू है 1000। तो 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 से, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 750। ओके, 750 प्लस 500 और 750 दोनों का प्लस कर दीजिए, तो ये हो गया 1250। 1250 क्या निकल के आ गया आपका, इंड्यूस कंजम्पशन, यही आपको फाइंड करना था। ऑटोनॉमस कंजम्पशन दे रखा था 500, एमपीसी की वैल्यू दे रखी थी 0.75, इनकम भी गिवन थी 1000, और आपको ऑटोनॉमस कंजम्पशन फाइंड करना, इंड्यूस कंजम्पशन फाइंड करना था। आपने इंड्यूस कंजम्पशन इस तरह से फाइंड कर लिया 1250। क्लियर? बहुत सारे क्वेश्चंस इसकी बेसिस पे हो सकते हैं आपके। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको इसमें सॉल्व कर रहा हूं इसी की बेसिस पर। सपोज नेशनल इनकम गिवन है 2000, ये आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, नेशनल इनकम है 2000। ठीक है, नेशनल इनकम क्या होगी, ये वाई होगा। वाई क्यों, नेशनल इनकम या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम या लेवल ऑफ इनकम, ये 2000 है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन दे रखा है इसमें आपको 400, सी बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन है 400। इसके बाद इसमें कह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, अ कंज्यूमर consume
60% of his additional income, अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ? अ कंज्यूमर कंज्यूम 60% ऑफ हिज एडिशनल इनकम। एक कंज्यूमर अपनी एडिशनल इनकम का 60% कंज्यूम करता है। 60% कंज्यूम करता है, इसका मतलब ये हुआ कि एमपीसी कितना होगा? 60% कंज्यूम कर रहा है, तो एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना होगा? 60%। 60/100। जब परसेंटेज का साइन हटाएंगे आप तो क्या है, डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, तो 60/100। अब 60 को डिवाइड करेंगे 100 से, 0.6, तो एमपीसी की वैल्यू कितनी आ गई? 0.6। ओके, एमपीसी की वैल्यू 0.6 आ गई। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि एमपीसी कितना है? 0.6। तो ये जो लिखा था, आ कंज्यूमर कंज्यूम 60% ऑफ हिज एडिशनल इनकम, एक कंज्यूमर अपनी एडिशनल इनकम का 60% खर्च कर रहा है, तो ये 60% क्या हुआ? इसका 0.6 एमपीसी आ गया। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। जैसे इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था, एग्जैक्टली बिल्कुल सेम वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। आपको फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर? इस क्वेश्चन में जो फाइंड करना है वो आपको इंड्यूस कंजम्पशन फाइंड करना है। ये वाला इंड्यूस कंजम्पशन, ये आपको फाइंड करना है। तो इंड्यूस कंजम्पशन सी आपका ऐसे ही रहेगा। ऑटोनोमस कंजम्पशन गिवन है कितना? 400, तो ऑटोनोमस कंजम्पशन की जगह 400। बी की जगह क्या लिखेंगे? 0.6। बी क्या है आपका? एमपीसी 0.6। वाई की जगह इनकम आ जाएगी। इनकम कितनी दे रखी है इसमें? 2000। अब 2000 को मल्टीप्लाई करोगे 0.6 से, 2 6 12, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 3 0 आ जाएंगे। ये 0.6 है, तो एक के बाद पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, तो ये 0 हट जाएगा, तो 1200 हो जाएंगे। यानी 0.6 को मल्टीप्लाई 2000 से करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1200 प्लस ये 400 CS। अब 400 और 1200 कितना हो गया? 1600। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी इनकम 2000 है तो कंजम्पशन कितना है इसमें? 1600, और रिमेनिंग 400 क्या होगी आपकी? सेविंग। ठीक है, ये इंड्यूस कंजम्पशन आपने फाइंड कर लिया इस तरह से। ये लीनियर कंजम्पशन फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड है नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। क्योंकि कंजम्पशन फंक्शन दो तरह के होते हैं, लीनियर कंजम्पशन फंक्शन और नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। सेकंड है नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन वो कंजम्पशन फंक्शन होता है जिसमें एमपीसी की वैल्यू चेंज होती रहती है। अगर एमपीसी की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है तो उसे कहेंगे नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। यह इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है कि अगर इनकम और कंजम्पशन दोनों इंक्रीज हो रहे हैं डिफरेंट रेशियो से, या इनकम एंड कंजम्पशन दोनों डिक्रीज हो रहे हैं डिफरेंट रेशियो से, उसको भी कहते हैं नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। ओके, देखिए इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि कंजम्पशन 50 से 100 और 100 से 200 ये कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, और इनकम 100 से 200 और 200 से 300 इनकम भी इंक्रीज हो रही है। तो इनकम एंड कंजम्पशन दोनों इंक्रीज हो रहे हैं।
अब हमें फाइंड करना है इसमें MPC। तो अगर हम इसमें MPC फाइंड करेंगे तो डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, ये फॉर्मूला है MPC फाइंड करने का। कंजम्पशन कितना इंक्रीज हो रहा है 50 से 100, तो डेल्टा C यानी चेंज इन कंजम्पशन। चेंज इन कंजम्पशन कितना है आपका, चेंज इन कंजम्पशन 100 से 50, तो कंजम्पशन जो है वो 50 से 100 हुआ। कंजम्पशन 50 से 100 यानी कंजम्पशन कितना इंक्रीज हुआ 50। इनकम 100 से 200, इनकम कितनी इंक्रीज हुई 100। 50 डिवाइड बाई 100 तो कितना आ गया 0.5, तो MPC की वैल्यू 0.5 आ गई। अब यहाँ पर MPC की वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पर कंजम्पशन जो इंक्रीज हुआ है वो 100 से 200, यानी कंजम्पशन जो इंक्रीज हुआ है यहाँ पर वो कितना इंक्रीज हुआ है 100। 100 से 200 कंजम्पशन इंक्रीज हुआ 100। इनकम 200 से 300, इनकम भी इंक्रीज हुई कितनी 100, तो 100 अपॉन 100, तो MPC की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब यहाँ पर MPC की वैल्यू कितनी हो गई 1। इस तरह से आप देख रहे हैं कि MPC की वैल्यू पहले 0.5 थी, अब MPC की वैल्यू 1 हो गई। इसका मतलब MPC की वैल्यू चेंज हो रही है, तो ये कहलाएगा नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन वो कंजम्पशन फंक्शन होता है जिसमें MPC की वैल्यू क्या होगी, वो चेंज होती है। ओके, अब हम रेशियो फाइंड करें अगर इसका, तो अगर हम रेशियो फाइंड करें इनकम और कंजम्पशन के बीच का रेशियो फाइंड करें, तो वो देखिए कंजम्पशन 50 से 100, तो कंजम्पशन इंक्रीज हुआ 50। इनकम 100 से 200, इनकम इंक्रीज हुई 100। इनकम इंक्रीज हुई 100, कंजम्पशन इंक्रीज हुआ 50, तो 51 से 50, 52 से 100, 2:1 आ गया रेशियो। अब आगे देखें, आगे देखिए इनकम और कंजम्पशन कितना चेंज हो रहा है। इनकम 200 से 300, इनकम इंक्रीज हुई 100। कंजम्पशन जो है वो 100 से 200, कंजम्पशन भी इंक्रीज हुआ 100। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 100 100, तो अब रेशियो कितना आ गया 1:1, यानी इनकम भी इंक्रीज हो रही है, कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन दोनों जो इंक्रीज हो रहे हैं वो उसका इंक्रीज होने का रेशियो अलग है। यहाँ 2:1 है और यहाँ 1:1 है। तो अगर इनकम और कंजम्पशन दोनों इंक्रीज हो रहे हैं अलग अलग रेशियो से, डिफरेंट रेशियो से इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसे कहेंगे नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। तो नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन वो कंजम्पशन फंक्शन होता है जिसमें इनकम और कंजम्पशन दोनों इंक्रीज हो या दोनों डिक्रीज हो, लेकिन MPC की वैल्यू जो है वो अलग अलग हो, डिफरेंट हो, या फिर इनकम एंड कंजम्पशन दोनों डिफरेंट रेशियो से क्या हो, वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। So non-linear consumption function is that consumption function in which the value of MPC is different. Non-linear consumption function is that consumption function in which income and consumption both are increased by different ratio. Income and consumption both are decreased by different ratio. In other words, non-linear consumption function is that consumption function in which the value of MPC is continuously change. Okay? और नॉन-लीनियर कंजम्पशन फंक्शन का जो कर्व होगा वो कर्व भी अपवर्ड होगा, लेकिन वो अपवर्ड जो होगा वो लीनियर नहीं होगा, नॉन लीनियर होगा। इस तरह से इन्वर्टेड एस या एस शेप का होगा, अपवर्ड स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये कर्व के फॉर्म में जाएगा आपका। ठीक है, आपके ये कर्व के फॉर्म में जा सकता है, इस तरह से कर्व के फॉर्म में होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा ये आपका। ठीक है, तो ये था लीनियर एंड नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। ओके, थैंक यू।